Welcome to Carmen Coeducation, Strive to Excellence. हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल कार्मेन को एजुकेशन। आज एवरेज के कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, ऑफ द थ्री नंबर्स हुज एवरेज इज 40। तीन नंबर्स जिनका एवरेज 40 है, औसत 40 है। द फर्स्ट नंबर इज 1/4 ऑफ द सम ऑफ ऑल द नंबर्स। जो पहला नंबर है वो सभी नंबर्स के सम का 1/4 है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ अदर टू नंबर। बाकी के जो दो नंबर है उनका एवरेज क्या होगा। देखिए, मैंने आपको बताया था कि सम कैसे निकालना है। तीन नंबर्स का एवरेज मेरे पास कितना है, 40। तीन नंबर्स का एवरेज है 40, तो सम कितना होगा, हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, सम हो जाएगा तीनों नंबर्स का 120। अच्छा, फर्स्ट नंबर के बारे में कहा गया है, द फर्स्ट नंबर इज 1/4। पहला नंबर जो है 1/4 है, ऑफ द सम ऑफ ऑल द नंबर्स, यानी कि सभी नंबर्स का जो सम आएगा उसका 1/4 है क्या, फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे, 1/4 ऑफ 120, तो ये आ जाएगा 30, यानी कि पहला नंबर तो हमारा आ गया 30। अच्छा, तो बाकी दूसरा और तीसरा नंबर जो होगा, सेकंड और थर्ड नंबर जो होगा, उनका जो सम होगा वो क्या होगा, इन दोनों को माइनस कर देंगे। भाई ये तीन नंबर्स का सम है, ये पहला नंबर है, तो इसमें से इसको माइनस करूंगा तो बाकी के दो बचेंगे, बाकी के दो नंबर्स का सम बचेगा। तो 120 में से 30 माइनस करेंगे तो 90 आ जाएगा, यानी कि दो नंबर का सम कितना आ गया, 90। तो हमें बस एवरेज पूछी थी दो नंबर्स की, तो एवरेज क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे, आ गया 45। ये हमारा आंसर था। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन। ऑफ द थ्री नंबर्स, तीन संख्याओं में सेकंड इज ट्वाइस द फर्स्ट। जो सेकंड नंबर है वो पहले नंबर का दुगना है, एंड ऑल्सो थ्राइस द थर्ड, और तीसरे नंबर का 3 गुना है। इफ द एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स इज 44, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर। अगर तीनों नंबर्स का एवरेज क्या नाम 44 है, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर। देखिए, सबसे पहले तीन नंबर्स का जो एवरेज है 44 है, भाई सम निकालेंगे, सम कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 आएगा। ठीक है, तीन नंबर का सम तो ये आ गया। अब इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि लेट माना कैसे जाए नंबर्स को, किसको क्या माने जब रिलेशन दिए होते हैं इस तरीके के। ठीक है, तो देखिए हमेशा उस नंबर को सबसे पहले ढूंढना है जिसका रिलेशन बाकी के नंबर से दिया हुआ हो। यहाँ पे सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर पहले नंबर का दुगना और तीसरे नंबर का 3 गुना है, यानी जो सेकंड नंबर है, ये फर्स्ट नंबर है मेरा, ये सेकंड और ये थर्ड। ठीक है, ये जो सेकंड नंबर है वो पहले वाले का 2 गुना और तीसरे वाले का 3 गुना है। यही नंबर पहले वाले का दुगना और तीसरे वाले का 3 गुना है, तो मैं इसी को कुछ ऐसा नंबर मानूंगा, इसी को कुछ ऐसा नंबर मानूंगा कि ये और ये दोनों निकल जाए। तो मैंने इसको क्या मान लिया, 6। क्यों मान लिया, 2 और 3 का एलसीएम ले लिया मैंने, दूसरे नंबर को ही मान लिया 6। अब पहले नंबर का दुगना है, पहले नंबर का दुगना है, तो इसका मतलब ये है कि पहला नंबर इसका आधा है, पहला नंबर दूसरे नंबर का आधा है। तो जब पहला नंबर दूसरे नंबर का आधा है तो पहला नंबर क्या होगा, 3 होगा। पहला नंबर 3 होगा, जब तो इसका आधा बना। ठीक, और सेकंड नंबर थर्ड नंबर का 3 गुना है, सेकंड नंबर थर्ड नंबर का 3 गुना है, इसका मतलब थर्ड नंबर सेकंड नंबर का 1/3 होगा। तो इस थर्ड नंबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो तीनों नंबर आ गए हमारे पास, 3, 6, 9 और 2 11, यानी कि तीनों नंबर्स का जो सम है वो क्या आ जाएगा, 11। ठीक है, तीनों नंबर्स का सम हमारे पास आ गया 11। अब 11 की वैल्यू हमें 132 दे रखी है। देखिए, सम हमें एक्चुअल में कितना दिया हुआ है, 132, यानी 11 की वैल्यू कितनी है, 132। तो 1 की कितनी होगी, 11 की वैल्यू 132 है, तो 1 की हो जाएगी 12। 11 कम 11 क्या होती है 22, ये 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 12। अब हमें जो भी पूछा है वो निकाल दो। हमसे पूछा है व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट कौन सा है, 6 वाला, तो 12 × 6, ये कितना आ गया, 72। ठीक है, ये हमारा
आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। अगर हमसे पहला पूछे, तीसरा पूछे, कोई सा भी पूछे, 12 से मल्टीप्लाई कर देना, ये आ जाएगा 36, ये आ जाएगा कितना 12 दूनी 24 से 3 नंबर आ जाएंगे और ये वाला तो है 72। ठीक है, तो 11 की वैल्यू 132 या फिर ये कह लो कि 11x की वैल्यू 132 और x की वैल्यू 12, जैसे x लगा लगा करते थे, बस हम यहाँ पे x नहीं लगाते हैं, सीधे 11 की वैल्यू 132 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, और 1 की वैल्यू 12 है तो 3 की निकालनी 36, 6 की निकालनी 72, 2 की निकालनी 24, और हमसे पूछा गया था लार्जेस्ट नंबर हमारा 72 आंसर आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन है पिछले वाले जैसा ही। ऑफ द 3 नंबर्स द फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस द सेकंड। 3 नंबर्स में जो पहला नंबर है वो दूसरे का दुगना है, एंड द सेकंड इज थ्राइस द थर्ड, और जो दूसरा नंबर है वो तीसरे का 3 गुना है। इफ द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 20, अगर तीनों नंबर्स का एवरेज 20 है, व्हाट आर द नंबर्स, तो नंबर्स हमें निकालने हैं। देखिए अब इस वाले में कैसे ऐड करेंगे, पहले तो देखो 3 नंबर्स का एवरेज कितना दिया हुआ है हमको, 3 नंबर्स का एवरेज दिया है 20, तो सम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा सम। ठीक है, अब फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस द सेकंड एंड सेकंड इज थ्राइस द थर्ड, तो इसमें क्या करेंगे, थर्ड वाले नंबर को पकड़ लो, क्योंकि थर्ड वाले से सेकंड वाला निकल जाएगा और सेकंड वाले से फिर फर्स्ट वाला निकल जाएगा। तो देखिए ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड और ये थर्ड। मैंने थर्ड वाले को मान लिया, मैंने मान लिया ये 1 है, कुछ नहीं मैंने इसे 1 मान लिया। ठीक है, तो सेकंड नंबर क्या होगा, जो सेकंड नंबर है वो थ्राइस द थर्ड है, यानी इसका 3 गुना है तो ये 3 हो जाएगा, और फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस द सेकंड, और जो फर्स्ट है वो इसका 2 गुना है, मतलब फर्स्ट नंबर जो है वो सेकंड का 2 गुना है और सेकंड जो है वो थर्ड का 3 गुना है। ठीक है, तो मैंने अगर थर्ड को 1 मान लिया तो सेकंड हो जाएगा 3, क्योंकि ये इसका 3 गुना है। ठीक है, और फर्स्ट नंबर इस वाले का सेकंड वाले का दुगना है, यानी फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा 6। ठीक है, अब इसका सम देखो, 6 और 3 और 1 10, 10 है इसका सम, और टोटल सम में एक्चुअल में कितना दे रखा है 60, यानी कि 10 की वैल्यू कितनी है 60, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, या मैं ये कहूं कि थर्ड नंबर मेरे पास आ गया 6, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 की वैल्यू हो जाएगी 18, 6 3 18, और 6 की वैल्यू हो जाएगी 36। ठीक है, और 1 की कितनी है हमारे पास 6, यानी कि 3 नंबर्स हमारे ये आ गए। अब चाहे आपसे लार्जेस्ट पूछे, चाहे स्मॉलेस्ट पूछे, या फिर ये पूछे कि इन दोनों का एवरेज क्या है, या ये पूछे इन दोनों का एवरेज क्या है। ठीक है, हो जाएगा। चलिए एक मंथली सैलरी पर क्वेश्चन दिया है। द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ ए एंड बी इज 14,000। ए और बी की एवरेज मंथली सैलरी है 14,000, दैट ऑफ बी एंड सी इज 15,600, 15,600 है बी और सी की एवरेज, और ए और सी की एवरेज है 14,400। व्हाट इज द मंथली सैलरी ऑफ सी, सी की मंथली इनकम या मंथली सैलरी में बतानी है कितनी होगी। देखो ए और बी की हमें एवरेज कितनी दी हुई है 14,000, ठीक है, बी और सी की एवरेज कितनी दी हुई है 15,600 या 15,600, सी और ए की हमें कितनी दी हुई है 14,400, 14,400। ठीक है, अच्छा इनका सम अगर निकालते हैं तो इसका सम कितना आएगा 28,000। भाई ये 2 व्यक्ति हैं तो 28,000, ये भी 2 व्यक्ति हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 15 दूनी 30, ये 31,200। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 28,800। ठीक है, अब अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं तो ये मेरे पास आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, जो हम टाइम एंड वर्क में करते थे, तो ये ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी हमारा आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा ये 88,000। ठीक है, ये ट्वाइस आ जाएगी सैलरी 88,000। अब ए प्लस बी प्लस सी, अगर मैं सिर्फ इन तीनों का निकालता हूं ए प्लस बी प्लस सी का, तो कितना आ जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे 44,000 आ गया, यानी कि तीनों का जो मिला के सम कितना आ गया 44,000। अब हमसे पूछी किसकी है, सी की पूछी है, तो सी की निकालने के लिए मैं 44,000 में से क्या माइनस करूंगा, ए और बी वाला माइनस कर दूंगा 28,000, तो 28,000 माइनस कर दिया तो कितना आ गया हमारे पास, ये आ जाएगा 16,000।
तो सी की सैलरी आ गई 16। इसी तरह ए और बी की भी निकाल सकते हो। ए की अगर आपको निकालनी है तो 44,000 में से माइनस करेंगे हम किसका, ए की निकालनी है तो बी और सी वाला 31,200 माइनस कर देंगे। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 12,800। ठीक है, 12,800 आ जाएगा। ये कितना है, हाँ बिल्कुल ठीक। और अगर बी की निकालनी है तो ए और सी वाला माइनस कर देंगे, 28,800 माइनस कर देंगे। 44,000 में से 28,800 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 15,200। ठीक है, तो ये हमारे आंसर आ गए। किसी की भी पूछे, हमसे क्वेश्चन में सी की पूछी थी, अगर ए और बी की पूछता तो हम इन दोनों को भी 44,000 में से माइनस कर देते, ये हमारे आंसर आ जाते। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन। द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ अ मैन फॉर द फर्स्ट 5 मंथ्स इज 1200। स्टार्टिंग के 5 महीनों का एवरेज एक्सपेंडिचर किसी व्यक्ति का 1200 रुपए था, एंड फॉर द नेक्स्ट 7 मंथ्स इज 1300, और उसके आगे के 7 महीनों का उसका एवरेज जो था एक्सपेंडिचर 1300 था। इफ ही सेव्स ₹2900 इन द ईयर, अगर वो पूरे साल में इतने रुपए बचाता है, व्हाट इज हिज एवरेज मंथली सैलरी, उसकी मंथली सैलरी कितनी थी एवरेज। ठीक है, ये बताना है हमें। देखिए हमें 5 महीनों का 1200 दिया हुआ है। ठीक है, स्टार्टिंग के 5 मंथ का उसका एवरेज कितना है एक्सपेंडिचर 1200। ठीक है, तो उसका कुल खर्चा कितना हुआ होगा 6000। ठीक है, कुल जो खर्चा था उसका 6000 हुआ होगा। ठीक है, आगे के 7 मंथ का कितना दिया है 1300, आगे के 7 मंथ का 1300 दिया है, तो टोटल कितना हुआ होगा 9100। ठीक है, यानी कि पूरे साल का जो खर्चा है उसका कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 15,100। ठीक है, ये पूरे साल का खर्चा आ गया, पूरे साल का उसका खर्चा आ गया 15,100। अब 2900 वो बचाता भी है, अब वो सेविंग भी करता है कितनी 2900 को इसमें ऐड कर देंगे। भाई ये एक्सपेंडिचर और सेविंग है, इसी को मिला के तो इनकम बनेगी। जो एक्सपेंडिचर होगा, कोई व्यक्ति कितना खर्च करता है कितना बचाता है, उन दोनों को जोड़ोगे तभी तो इनकम आएगी। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ा हमने तो ये कितना आ जाएगा 18,000, यानी पूरे साल की उसकी इनकम कितनी है 18,000। हमसे पूछी क्या है एवरेज मंथली सैलरी, एवरेज मंथली सैलरी हमसे पूछी गई है भाई 18,000 पूरे साल की है, इसे 12 से डिवाइड कर दो, एवरेज आ जाएगा। कितना आएगा ये 1500 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 1500 उसकी एवरेज मंथली सैलरी है। बस देखिए एक और क्वेश्चन ये एग्जाम में आ चुका है। द एवरेज ऑफ x नंबर्स इज y स्क्वायर, x नंबर्स का जो एवरेज है वो y स्क्वायर है, एंड द एवरेज ऑफ y नंबर्स इज x स्क्वायर, और y नंबर्स का जो एवरेज है वो क्या है x स्क्वायर। व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स, सभी नंबर्स का एवरेज क्या होगा। देखिए x नंबर्स का जो एवरेज है वो क्या है y स्क्वायर, और y नंबर्स का जो एवरेज है वो क्या है x स्क्वायर। अब इनका सम निकाल लो, x नंबर का एवरेज है y स्क्वायर, सम कितना हो जाएगा xy स्क्वायर, और y नंबर्स का जो एवरेज है वो x स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा yx स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स, सभी नंबर्स का एवरेज निकालना है। देखो एवरेज का मैंने आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था कि सम बटे में नंबर जितने भी हैं, सम बटे में n, ये होता है एवरेज। ठीक है, अब देखो ये एक तो ये सम आ गया, एक ये आ गया, हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो ऊपर लिखेंगे xy स्क्वायर प्लस में yx स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा x प्लस y, x भी नंबर्स हैं y भी नंबर्स हैं, दोनों को जोड़ दो, ऊपर से xy कॉमन आ जाएगा, यहां से भी xy यहां से भी xy कॉमन आ जाएगा, ये ले लिया कॉमन, यहां बचता है y, यहां बचता है x, और नीचे क्या आ रहा है x प्लस y। ठीक है, तो दोनों कट जाएंगे, क्या बचा xy, और यही हमारा आंसर है, इसका एवरेज क्या हो जाएगा xy। ठीक, देखिए एक और क्वेश्चन है। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे वाज 48 डिग्री सेल्सियस। 4 दिनों का मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, इन चारों का एवरेज टेम्परेचर था 48 डिग्री सेल्सियस, एंड द एवरेज टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे, इन 4 दिनों का था 52 डिग्री सेल्सियस। इफ
द टेम्परेचर ऑफ मंडे वॉज 42 डिग्री सेल्सियस। मंडे को जो टेम्परेचर था वो 42 डिग्री था। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ फ्राइडे, फ्राइडे का टेम्परेचर हमें पता लगाना है। देखिए मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे, इन चारों का जो एवरेज टेम्परेचर था 48 था। ये एवरेज था 48। तो जब मैं सम निकालूंगा तो 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा ये 192। ठीक है, ये आएगा 192 4 से मल्टीप्लाई करने। अब ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, देखो ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे का जो टेम्परेचर था एवरेज वो था 52 डिग्री सेल्सियस। जब हम इसका सम निकालेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 208 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 52 दूनी 104, 104 दूनी 208। ठीक, 208 डिग्री सेल्सियस आएगा। अब अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं, इन दोनों को माइनस कर दूं तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। यहां पर बचेगा मंडे माइनस फ्राइडे बराबर में, यहां बचेगा मंडे माइनस फ्राइडे बराबर में कितना आएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8 में 2 गए 6, 20 में सब मिल गया 1, माइनस का 16 आएगा ये। ठीक है, अब मंडे को जो टेम्परेचर था वो कितना था 42 डिग्री, ये वाला था हमारे पास मंडे को 42 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो फ्राइडे कितना होगा भाई, फ्राइडे इसको उधर भेज दो, इसको उधर ले आओ, तो 42 में 16 को ऐड कर देंगे, फ्राइडे का आ जाएगा, कितना आ गया 58 डिग्री सेल्सियस। तो ये टेम्परेचर वाला क्वेश्चन था, इसी तरीके से करते हैं, इतना आसान हो जाता है। देखिए दोबारा बता देता हूं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 4 दिन का एवरेज टेम्परेचर 48 था। जब 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सम ये आ जाएगा। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे का टेम्परेचर इतना था, 4 से मल्टीप्लाई करा तो इतना आ गया। हमने क्या करा, दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दिया, तो ट्यूसडे कट गया, वेडनेसडे गया, थर्सडे गया, मंडे और फ्राइडे बचा। तो मंडे माइनस फ्राइडे बराबर में इन दोनों को माइनस करेंगे, माइनस का 16 आएगा। ठीक है, मंडे को दिया था 42 डिग्री, तो फ्राइडे का हमें निकालना था, फ्राइडे हमारा आ गया 58 डिग्री सेल्सियस। देखिए एक और क्वेश्चन टेम्परेचर पे, द मीन हाई टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट 4 डेज ऑफ अ वीक वाज 25 डिग्री सेल्सियस। किसी वीक में शुरू के 4 दिन में जो टेम्परेचर था एवरेज वो था 25, whereas the mean high temperature of last 4 days was 25.5। लास्ट के 4 दिनों में जो टेम्परेचर था वो कितना था एवरेज 25.5 डिग्री सेल्सियस। if the mean high temperature for the whole week was 25.2 डिग्री, अगर पूरे हफ्ते का, पूरे वीक का जो मीन हाई टेम्परेचर था एवरेज वो इतना था हमारे पास 25.2, व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन 4th डे, तो चौथे दिन जो टेम्परेचर था वो क्या होगा। देखिए स्टार्टिंग के 4 दिन जो टेम्परेचर था एवरेज वो कितना था 25 डिग्री सेल्सियस। लास्ट के जो 4 दिन था टेम्परेचर वो कितना था 25.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, देखो 7 दिन होते हैं वीक में, ठीक, स्टार्टिंग के 4 1 2 3 4 और लास्ट के 4, तो ये जो 4th है ये वाला कॉमन आएगा, 2 बार हो जाएगा ये। ठीक है, तो देखो अगर ये स्टार्टिंग के 4 का एवरेज कितना है 25 डिग्री सेल्सियस, तो सम कितना होगा 100। ठीक है, लास्ट के 4 का 25.5 है, तो सम कितना होगा 102। ठीक है, ये आ जाएगा। स्टार्टिंग के 4 का हो गया सम 100, लास्ट के 4 का सम हो गया 102। और पूरे वीक का कितना बोला गया है, पूरे वीक का 7 दिनों का कितना बोला गया है 25.2। तो पूरे वीक का जब निकालेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, सम कितना आ जाएगा 25 सत्ते 175, 7 दूनी 14, 176.4, ये आ गया पूरे वीक का। तो देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 8 दिनों का बन जाएगा, 4 दिन ये 4 दिन ये, जिसमें जो 4th डे है उसकी काउंटिंग 2 बार हुई है। ठीक है, और उसी का निकालना है हमें, तो ये 100 और 102 कितना हो गया 202। ठीक है, इसमें से माइनस कर देंगे 176.4, तो ये जो भी आएगा ये 4th डे का टेम्परेचर होगा। 202 में से इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, ये पॉइंट में 6 और ये आ जाएगा 5 और ये 2, 25.6 डिग्री सेल्सियस हमारा क्या आ जाएगा 4th डे का टेम्परेचर। दोबारा से देख लीजिए,
स्टार्टिंग के 4 दिनों का जो एवरेज था वो था 25 डिग्री सेल्सियस, तो सम कितना हो जाता है 100। ठीक है, लास्ट के 4 दिन का टेम्परेचर था 25.5, तो सम कितना हो जाता है 102। देखो ये हमारे पास 7 दिन है। ठीक है, ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, ये आ गया। ठीक, स्टार्टिंग के 4 दिन का एवरेज और लास्ट के 4 दिन के एवरेज में जो कॉमन आता है वो 4th डे ही आता है। ठीक है, यही वाला डे कॉमन आएगा। तो स्टार्टिंग के 4 का सम ये हो गया, लास्ट के 4 का सम ये हो गया, तो ये 8 दिन का हो गया, जिसमें इस वाले दिन की काउंटिंग 2 बार हुई है। बस वही हमें निकालना है। अब इन सब में से अगर मैं टोटल का सम निकाल दूं, 7 दिनों का सम निकाल दूं, तो जो बचेगा वही तो होगा 4th डे का। ठीक है, तो हमने बस यही करा, इन दोनों को जोड़ा, ये 8 दिन का बन गया और ये 7 दिनों का, तो ये है ही सम, तो इसमें से इसे माइनस कर देंगे, तो ये 4th डे का हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस एवरेज के। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।